Hello, my dear ones. My name is Archika and I am a teacher by profession. And this channel is purely an educational channel which can help you in your study if you are a student. Today, in this video, we are going to learn next 10 verbs of set 1. I should let you know that each set consists of 50 verbs. I have provided you the links of my all videos of verb set 1 in the description box, so you can get them from there. And if you find this video a little helpful to you, then please do not forget to like and subscribe my channel because I am new on YouTube. I will wait for your guidance and comments also. Okay? Thank you. So, I start now. तो हमारी पहली वर्ब है बेक. स्पेलिंग है BAKE. What do we call it? Bake. Bake का क्या मतलब होता है? To cook or be cooked in an oven in dry heat. अंगीठी या चूल्हे में सूखे ताप से पकाना या पकना, या हम बोल सकते हैं सेकना. और ड्राई हीट से मतलब है मॉइस्चर के बिना पकाना, हवा में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल है आई कुड स्मेल ब्रेड बेकिंग इन द अवन. अवन में जो ब्रेड पक रही थी उसकी खुशबू मुझे आ रही थी, तो मैं उसकी खुशबू ले सकता था. तो बेक का मतलब है पकाना या पकना. दूसरा मीनिंग क्या है? टू बिकम और टू मेक समथिंग हार्ड बाय हीटिंग इट. ताप से कड़ा हो जाना या कर देना. किसी चीज को गर्म करके अगर हम उसे हार्ड बना देते हैं तो उसको भी बेक बोलते हैं. जैसे द हॉट सन बेक्ड द अर्थ. सूरज की गर्मी ने धरती को कैसा कर दिया है? कड़ा कर दिया है. जब धरती सूख जाती है तो टाइट हो जाती है. बेक का मतलब हुआ गर्मी से हार्ड कर देना. अगली वर्ब है बैलेंस. स्पेलिंग है BALANCE. क्या बोलेंगे हम इसे? बैलेंस. अगर हम जोर देकर बोलेंगे बैलेंस तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, तो हमें बहुत हल्का सा ही जोर देना है एल पर. बैलेंस क्या मतलब है इसका? टू बी और टू पुट समबडी समथिंग इन अ स्टेडी पोजीशन so that the weight of him or her or it is not heavier on one side than on the other. स्थिर या संतुलित स्थिति में करना या होना ताकि एक ओर का भार दूसरी ओर से अधिक ना हो. संतुलन की स्थिति में रखना. संतुलन बनाने के लिए हम क्या कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ जो वेट है वो इक्वल होना चाहिए, जिससे कि हम गिरे नहीं. जैसे एग्जाम्पल है आई हैड टू बैलेंस ऑन द टॉप स्टेप ऑफ द लैडर टू पेंट द सीलिंग. अब मुझे सीलिंग को पेंट करना है, उसके लिए मैं लैडर के स्टेप पर खड़ा हूँ और टॉप स्टेप पर खड़ा हूँ, तो वहां पर मुझे क्या करना पड़ा? खुद को संतुलित रखना पड़ा. तो आई हैड टू बैलेंस ऑन द टॉप स्टेप ऑफ द लैडर टू पेंट द सीलिंग. बैलेंस का दूसरा मीनिंग है to have equal totals of money spent and money received. आमदनी खर्चे का हिसाब साधना या सधना, या हम कह सकते हैं आय व्यय का संतुलित होना या उसको संतुलित करना. एग्जाम्पल है आई मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, द अकाउंट्स डू नॉट बैलेंस. पक्का मैंने कोई गलती की है क्योंकि जो अकाउंट्स हैं वो संतुलित नहीं हो रहे हैं, मैच नहीं हो रहे हैं. अकाउंट में आमदनी और खर्चा मिल नहीं रहा है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ब बैंडेज. स्पेलिंग है BANDAGE. बैंडेज. बैंडेज एक नाउन है, लेकिन यहाँ हम केवल वर्ब को ही कंसीडर कर रहे हैं. बैंडेज का मतलब होता है पट्टी बांधना. एग्जाम्पल द नर्स बैंडेज्ड माई हैंड अप. नर्स ने मेरे हाथ पर पट्टी बांधी. तो नाउन फॉर्म में बैंडेज का मतलब होता है पट्टी, और वर्ब फॉर्म में बैंडेज का मतलब होता है पट्टी को बांधना. नाउ मूव ऑन टू अवर फोर्थ वर्ब, दैट इज बैंग. BANG. बैंग क्या मतलब है इसका?
To make a loud noise by hitting something hard. To close something or to be closed with a loud noise. किसी पर जोर से प्रहार करते हुए तेज आवाज करना, किसी को बंद करना या किसी चीज से बंद होने पर जोर की आवाज करना। तो अगर हम कोई चीज टेबल पर पटक देते हैं तो क्या होता है, आवाज होती है ना, तो उसी को हम बैंग बोलते हैं। He banged his fist on the table and started shouting. तो फिस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी। तो he banged his fist on the table. तो उसने टेबल पर अपनी फिस्ट को मारा जोर से and started shouting, और चिल्लाना शुरू कर दिया। तो जब हम किसी चीज पर प्रहार करते हैं और प्रहार के साथ आवाज निकलती है तो उसे बैंग कहते हैं। अगला है to knock against something by accident, to hit a part of the body against something by accident. अचानक किसी से टकरा जाना या किसी शरीर के किसी अंग का टकरा जाना। For example, as I was crossing the room in the dark, I banged into a table. जब मैं अंधेरे में कमरे से गुजर रहा था तो मैं एक मेज से टकरा गया। जब आप जानबूझकर किसी पर प्रहार करते हो तो भी बैंग लगा सकते हो, और अचानक टकरा जाते हो तो भी बैंग लगा सकते हो। अगली वर्ब है बार, BAR, बार। आप देख रहे हो र जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमको आर पर स्ट्रेस नहीं देना है, सिंपली बोलना है बार। क्या मतलब होता है इसका? टू क्लोज समथिंग विद अ बार और बार्स। किसी भी चीज को बार से मतलब सिटकनी से, जिसे हम हिंदी में अर्गला भी बोलते हैं, उससे बंद कर देना। तो अर्गला से दरवाजा आदि बंद कर देना। अगड़ी या सिटकनी, कुछ भी जो दरवाजा बंद करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे बार बोलते हैं। एग्जाम्पल है ऑल द विंडोज वर बार्ड, सारी खिड़कियों को बंद कर दिया गया। दूसरा मीनिंग है टू ब्लॉक अ रोड पाथ सो दैट नोबडी कैन पास, सड़क को या रास्ते को रोक देना जिससे कि कोई भी ना निकल पाए। तो सड़क पथ आदि पर रोक लगा देना। अ लाइन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स बार्ड द एंट्रेंस टू द एम्बेसी। तो पुलिस ऑफिसर ने एक लाइन बना ली थी, सारे पुलिस वालों ने मिलकर एक लाइन बना ली थी, और लाइन बनाकर उन्होंने एम्बेसी में जो घुसने का प्रवेश द्वार था उसको रोक दिया था। नेक्स्ट वर्ब है बार्गेन, स्पेलिंग है BARGAIN। प्रेशर देके नहीं बोलना है बार्गेन, नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। क्या पढ़ना है? बार्गन, बार्गन। क्या मतलब है? टू डिस्कस प्राइसेस कंडीशन विद समबडी इन ऑर्डर टू रीच एन अग्रीमेंट दैट सूट्स ईच पर्सन। सबके लाभ के सौदे पर समझौता करना। जब हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो हम जो भी दुकानदार भैया होते हैं उनके साथ सौदा करते हैं, तो हम बार्गेन करते हैं वहां पर, भैया इतने में नहीं इतने में दे दो, तो वही होता है बार्गेन। एग्जाम्पल है दे बार्गेन्ड ओवर द प्राइस, उन्होंने कीमतों के ऊपर सौदेबाजी की। तो पैसा कम कराना, ऊपर नीचे कराना, उसको हम बोलते हैं बार्गेनिंग करना। और बार्गेनिंग करना किसका सबसे ज्यादा फेवरेट काम है? यस, महिलाओं का। दे लव टू बार्गेन। अवर नेक्स्ट वर्ब इज बेस, स्पेलिंग है BASE, बेस। इसका क्या मतलब है? टू मेक वन प्लेस द सेंटर from which somebody something can work or move around. एक स्थान को आधार स्थल बनाना जहां से यात्रा आदि गतिविधियां की जा सके। जैसे I am based in Allahabad although my job involves a great deal of travel. मेरा जो आधार स्थल है वो इलाहाबाद में है, हालांकि जो मेरी नौकरी है मैं उस नौकरी में कई सारी यात्राएं करता हूँ। तो बेस का मतलब हुआ किसी एक स्थान को
सेंटर पॉइंट बना देना या कह सकते हैं आधार स्थल बना देना। आपने सेना के लिए अक्सर सुना होगा कि सेना बेस कैंप बनाती है, मतलब एक बेस कैंप बनाती है सेना जहां पर वो रहती है और वहीं से अपने सारे ऑपरेशंस को आगे बढ़ाती है। What can you learn from this video is based on the amount of attention that you pay while listening and watching this video. Next verb है bathe। हाँ बच्चों, मैंने करेक्ट पढ़ा है bathe, BATHE। बचपन से हम सब इसे बात ही बोलते आए हैं, तो ये बात नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? bathe, BATHE। मतलब तो आपको इसका पता ही है, नहाना, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। टू वॉश और पुट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन वाटर, ऑफन फॉर मेडिकल रीजंस। शरीर के किसी अंग को जल से धोना या जल का स्पर्श देना बेद कहलाता है। एग्जाम्पल है, शी बेथेड द वुंड विद एंटीसेप्टिक। उसने एक एंटीसेप्टिक से अपने घाव को धोया। तो यहाँ दो शब्दों के सही उच्चारण को आपको समझना है। पहला है बेथेड और दूसरा है वुंड। अक्सर हम इसे वाउंड पढ़ते हैं, बट दैट इज वुंड। अगला मीनिंग है टू स्विम इन द सी और इन अ लेक और रिवर। किसी समुद्र, किसी नदी या किसी झील में तैरना। बट ये ओल्ड फैशन है, इसका यूज अब नहीं होता है। तो आप बेद का यूज किसके लिए करेंगे? नहाने के लिए या धोने के लिए। नेक्स्ट वर्ब है बी, BE। क्या मतलब होता है इसका? टू एग्जिस्ट, टू बी प्रेजेंट। होना, उपस्थित रहना या विद्यमान होना। एग्जाम्पल, आई ट्राइड फोनिंग देम बट देयर वॉज नो आंसर। मैंने उन्हें फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंटेंस में बी तो यूज हुआ ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बी का जो यूज करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में करते हैं। जैसे यहाँ पर वॉज आया है, तो ये वॉज जो है वो बी का एक फॉर्म है। तो बी की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, जैसे इज, वॉज, आर, एम, वर। कहीं पर मौजूद होने के लिए, उपस्थित होने के लिए आप बी का यूज करते हैं। जैसे आई एम हियर, मतलब मैं यहाँ हूँ, तो एम जो है वो बी का एक फॉर्म है। यस्टरडे यू वर देयर, कल तुम वहां थे, तो यहाँ वर जो है वो बी का एक फॉर्म है। तो बी को बी के फॉर्म में कम यूज किया जाता है, उसकी दूसरी फॉर्म में हम ज्यादा यूज करते हैं। हमारी नेक्स्ट वर्ब है बेयर, BEAR, बेयर। बेयर का क्या मीनिंग होता है? टू बी एबल टू एक्सेप्ट एंड डील विथ समथिंग अनप्लेजेंट। किसी अप्रिय वस्तु या स्थिति को सहने या उनसे निपटने की योग्यता रखना। शॉर्ट में बोलते हैं तो केवल हम बोल सकते हैं सहना। एग्जाम्पल, द पेन वॉज ऑलमोस्ट मोर देन ही कुड बेयर। दर्द उससे कहीं ज्यादा था जितना वो सहन कर सकता था। तो किसी मुश्किल चीज को जब आप बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं, तो उसके लिए हम बेयर यूज करते हैं। बेयर का अगला मीनिंग है टू नॉट बी सूटेबल फॉर समथिंग, टू नॉट अलाउ समथिंग। किसी स्थिति के लिए सही या उपयुक्त ना होना या किसी को ना मानना या उसे अमान्य कर देना। जैसे, व्हाट आई वुड डू इफ आई लॉस्ट माई जॉब डजंट बेयर थिंकिंग अबाउट। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या करूंगा, इस बात को मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब इस बात को सोचना भी मेरे लिए सही या उपयुक्त नहीं है। Now the time is to revise all the 10 verbs. First, bake, balance, bandage, bang, bar, bargain, base, bathe, bee and bear. बेक सेकना, बैलेंस संतुलित करना, बैंडेज पट्टी करना, बैंग जोर से प्रहार करना, बार रोक लगाना, बागन मोल तोल करना,
बेस आधार बनाना, बेद नहाना या धोना, बी उपस्थित होना एंड बेयर सहन करना। अब आप इनको रिवाइज कीजिए और बार बार इनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।